हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम सेशन पे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हमारा साहित्य से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है वो हमारा हुआ था 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में हमारे मलयालम लेखक जो हैं वो शंकर कुरूप जी हैं, उन्हें सबसे पहले 1965 में दी गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दी गई थी 1965 ईस्वी में। मलयालम लेखक थे शंकर कुरूप जी। सबसे पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो महिला थी, एक बंगाली लेखिका थी जिनका नाम आशा पूर्णा देवी था। नाम ध्यान रखिएगा, आशा पूर्णा देवी एक बंगाली लेखिका थी जिन्हें सबसे पहली वो महिला थी जिन्हें सबसे पहली बार साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में वैसे दिया क्या जाता है? तो इसमें दिया जाता है 11 लाख रुपये नगद और एक प्रशस्ति पत्र होता है वो दिया जाता है और एक वाग्देवी जो होती हैं उनकी एक कांस्य मूर्ति जो होती है ना, तांबे की जो मूर्ति होती है वो दिए जाते हैं। तो 11 लाख रुपए हो गए, एक प्रशस्ति पत्र हो गया और वाग्देवी की कांस्य मूर्ति जो है वो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। सारे डेटा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बैंक दर। ऑप्शन बी सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रिजर्व बैंक की बात की जाए तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो हुई थी हमारा 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को तो हो गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुई थी? वो हुआ था 1949 ईस्वी में। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे मुंबई में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर जो है वो है हमारे शक्तिकांत दास जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकारी सबसे प्रसिद्ध और बहुधा चित्रित चित्रों में से एक है, जो कि कौन सी है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता। अजंता की गुफा जो है ये एक चित्रकारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये बोधिसत्व पद्मपाणि जो है ना, ये इसमें बुद्ध की करुणा का जो है ये प्रतीक है। पद्मपाणि बुद्ध की करुणा का जो है वो प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? तो नूर सुल्तान जो है वो हमारे कजाकिस्तान की राजधानी है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल कजाकिस्तान की राजधानी जो थी वो थी अस्ताना। अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। इसी वजह से हमारे डेटा जो है हाल ही का डेटा है उसमें नूर सुल्तान दिया गया है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। केन्या की जो राजधानी है वो है हमारी नैरोबी। केन्या की राजधानी कौन सी हो गई? नैरोबी। और इसकी करेंसी जो हो जाती है वो हो जाती है केन्या शिलिंग। ध्यान रखिएगा, केन्या की राजधानी जो है वो है नैरोबी और इसकी करेंसी है केन्या शिलिंग। किरीबाती की राजधानी जो है वो है हमारा तरवा अटोला। ध्यान रखिएगा, तरवा अटोला जो है वो किरीबाती की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हमने पहले ही बता दिया। कजाकिस्तान का जो करेंसी है वो है हमारा शोम। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की करेंसी जो है वो है शोम। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में स्थित जो है वो हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है ही।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारे असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एमपी के ग्वालियर ज़िले में स्थित है। देखिए क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए ना उसमें उसके ज़िले को पूछ दिया जाता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी के ग्वालियर ज़िले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एमपी के छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी के होशंगाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में, ये डेटा भी ध्यान रखिएगा। हमारा इसका करेक्ट आंसर था मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा असम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लॉर्ड लिनलिथिगो की जो कार्यकाल है ये थी कब से कब तक? 1936 से लेकर 1943 तक, ये डेटा ध्यान रखिएगा। 1936 से 1943 तक जो है वो लॉर्ड लिनलिथिगो की ये कार्यकाल था। ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रह चुके हैं, उनका ये डेटा है। अब बात करते हैं बर्मा की। तो बर्मा जो है ये अलग कब हुआ था? ये अलग हुआ था 1937 ईस्वी में। डेटा देखिए 36 से 43 तक तो ये थे लॉर्ड लिनलिथिगो, तो इन्हीं के शासनकाल में जो है वो 1937 ईस्वी में बर्मा जो है वो अलग हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस हमारा है लॉर्ड रेडिंग। तो लॉर्ड रेडिंग जो है इनका कार्यकाल था 1921 से 26 तक। 1921 से 26 तक जो था वो था लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल। इनके समय में ही खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे कई सारे आंदोलन थे जो इनके समय में चलाए गए थे। वेवेल, लॉर्ड वेवेल, तो लॉर्ड वेवेल का जो वो कार्यकाल था वो था 1943। 1943 में जो है ये वायसराय बने थे और इनके लिए एक फेमस है वेवेल योजना। वेवेल योजना जो है वो लॉर्ड वेवेल के समय में ही चलाई गई थी। अब बात करते हैं विलिंगटन। हमारा ऑप्शन डी जो है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के समय जो है इनका कार्यकाल पहले देख लेते हैं। इनका कार्यकाल कितना था? इनका जो कार्यकाल था वो था 1931 से 36 तक, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 तक था। इनके समय में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि हमारा दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया, वो भी इनके समय में ही हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, पूना समझौता हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो लागू हुई थी वो भी इनके समय में ही लागू हुई थी। तो ये सारे डेटा को ध्यान में रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था बर्मा के भारत से अलग होने के समय जो था वो भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड लिनलिथिगो। ऑप्शन बी करेक्ट था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरहोर नृत्य, बिरहोर नृत्य जो है वो किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो बिरहोर नृत्य जो है ये हमारे एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, हाँ, बिरहोर नृत्य जो था वो हमारे झारखंड से संबंधित है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बिरहोर नृत्य हमारे झारखंड से संबंधित है। झारखंड का जो आदिवासी समूह होते हैं उनके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के सीएम जो है वो है हमारे हेमंत सोरेन जी। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है हमारे रमेश बैस जी। ध्यान रखिएगा, झारखंड के सीएम हो जाते हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर रमेश बैस जी। ऑप्शंस की बात की जाए, कर्नाटका, कर्नाटका का अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ का एक सबसे फेमस लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान जो है वो कर्नाटका का सबसे फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा लांबी हो गया, हटरी हो गया, करगा हो गया, ये सारे जो है वो कर्नाटका का लोक नृत्य है। सेकंड ऑप्शन पंजाब, पंजाब के लोक नृत्य जो है वो हमारा जैसे भांगड़ा हो गया, भांगड़ा बहुत फेमस है, गिद्धा हो गया, भांड हो गया, डफ हो गया, धामन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे लोक नृत्य हमारे पंजाब से संबंधित हैं। डेटा ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है ये हो गया नाटी हो गया, डांगी हो गया, झोड़ा हो गया, झाली हो गया, झूरी हो गया, ये सारे जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी?
तो तुगलक वंश की स्थापना जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में। डेटा ध्यान रखिएगा, 1320 ईस्वी में जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इनका कार्य तुगलक वंश जो है वो कब तक चला था? वो चला था 1320 से लेकर 1413 तक। इतने समय तक जो था वो तुगलक वंश का शासन चला था। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो कौन सी नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, गोमती। गोमती जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो व्यास है, रावी है, चेनाब है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी हमारा सतलुज भी हो जाता है, झेलम भी हो जाता है, रावी दिया, व्यास दिया और चेनाब तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो गोमती जो है ये हमारा गंगा नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो हमारे मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो कि हमारे तिब्बत में स्थित है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों की संरक्षण की बात की जाए तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो मौलिक अधिकार का रक्षक बनाता है। मौलिक अधिकार का संरक्षण जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत होता है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस पे हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 का संबंध जो है वो गिरफ्तारी के संरक्षण से है। गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 42 ऑप्शन सी। अनुच्छेद 42 का संबंध जो है वो हमारा न्याय संगत या मनोचित दशा या प्रसूति सहायता से है। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो आप जबरन उस टाइम उससे वर्क नहीं करवा सकते, तो उसे कहते हैं न्याय संगत या मनोचित दशा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यानी कि अनुच्छेद 42 न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।